इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि यार देखो, मैं इस टॉपिक से कभी भटक जाऊँ तो कम से कम ये वीडियो को आके मैं दोबारा देखूँ अपने वीडियो को, तो मुझे ये रियलाइज़ हो कि यार ये वाला पॉइंट मैं भूल गई हूँ, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे कवर करना है। और लाइक ये मेरे फिर से आ जाए कि नहीं इसको भी अचीव करना, मतलब आज इस टारगेट से भटक जाऊँ ना तो वापस मैं इस टारगेट में आ जाऊँ, ये वाला भी अचीव करना है। तो लाइक मेरा था कि मेरी फैमिली में मैं एक बड़ी बहन हूँ जो हमेशा से एक ऑटोमेटिक उसके ऊपर ये आता है कि भाई तुझे डिक्टेट करना है सामने वाले को। बट मेरे केस में ये था कि मुझे ही एक गाइडर की ज़रूरत पड़ रही है कि यार लाइक ठीक है मैं बता दूँगी, लेकिन यार मेरा था कि यार एक बड़ी बहन या फिर बड़ी दीदी या फिर एक कोई, क्योंकि मम्मी पापा की बात तो हम इतने सुनते नहीं हैं, सुन भी लेते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ये हम नहीं कर सकते ना, ये उनने कर लिया मैं कैसे ऐसा। लेकिन अगर कोई वही हमारी कोई बड़ी बहन या फिर बड़ा भाई हमें बताता है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है ना कि यार ये बोल रहे हैं और ये मेरी ही लाइक जेनजी वाले हैं या फिर मेरे ही एज ग्रुप वाले हैं, तो मैं इनको अच्छे से लाइक मैं इनकी बात को समझ लेती हूँ। तो मतलब मेरा ये था कि इस टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा सा मतलब लाइक ब्रेक चाहिए। आप लोग ऐसे समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। लाइक आप ये इमेजिन करो कि कुआं है, नहीं कुआं नहीं, एक भवंडरी है, ठीक है, उसके अंदर आप ऐसे गिर गए और आप इतनी कोशिश हाँ, तो उस भवंडर में गिरने के बाद अपना लाइक हाथ पैर सब कुछ पूरा दिमाग यूज़ करने के बाद आप फिर भी नहीं निकल रहे हो वहाँ से, और लाइक उस उधर से निकलने का रास्ता बहुत ईजी है, बट आप बस लाइक वो होता है ना कि एकदम से हाथ पैर ऐसे झटपटाने लगते हैं, अगर तैरना नहीं आता पानी में गिर जाते हैं तो झटपटाने लगते हैं। वो ईजीली आपकी बॉडी ऐसी बनी है कि आप ऐसे फ्लोट के ऊपर आ सकते हो पानी के, बट झटपटाने के कारण आप और नीचे डूबते जाते हो। तो लाइक मतलब ये हुआ था मेरे साथ भी कि मेरे निकलने का रास्ता बहुत सिंपल था, बट मेरा कोई गाइडर ना होने के कारण मैं मतलब उस साइकिल को जो छोटी हो सकती थी उसको मैंने बहुत लंबा कर दिया और उस साइकिल को मैं बार बार रिपीट कर रही। और उस टाइम पे मेरी छोटी बहन, उसने मुझे उस साइकिल से निकलने का इतना इजीली रास्ता बताया। और हमेशा लाइक ये नहीं है कि आप बड़े हो छोटे हो किसी से सीखो, आप अपने एक छोटे भाई बहन से भी सीख सकते हो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होता है। तो उसने मुझे बताया कि दीदी तू ऐसा कर और तुझे लाइक ये करना चाहिए। कॉलेज टाइम पे, और मतलब कॉलेज टाइम पे नहीं, कॉलेज में ही उस टाइम पे एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई थी। वो मेरे बाजू में बैठा हुआ था और एक सेमिनार टाइप का चल रहा था, तो लाइक मेरी उससे आर्ग्यूमेंट हो गई थी। तो वो छोटी सी आर्ग्यूमेंट थी, बहुत छोटी सी थी। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब भी मैं किसी से भी लड़ लेती हूँ तो थोड़े ही देर बाद ना मैं सारा कुछ लूज़ करके मुझे लाइक इतनी तकलीफ़ होने लगती है, सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, और लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरा कोई तो जिससे मैं ऐसे बात कर सकूँ। तो बस ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर मैं घर आई, और लाइक घर आने के बाद वो मेरी बहन इतनी चिल होकर सामने बैठी हुई थी और उसको भी टेंशन होती है, पर मैंने उससे ऐसी एकदम पूछ लिया कि भाई तू इतनी मतलब इतना कंफर्टेबली तेरी लाइफ इतनी मक्खन जैसे कैसे चल रही है, और लाइक मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे है, और मतलब मुझे इतनी एंजाइटीज़ क्यों होती है, तुझे क्यों नहीं। मतलब सेम चीज़ मैं उससे ये पूछना चाह रही थी कि भाई ऐसा क्या है जो तुम लोग को इतना कंफर्टेबली, तेरी सिक्योरिटी क्या है। और ये चीज़ सुनने के बाद लाइक मेरा ये था कि यार ये सिक्योरिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या, लाइक लाइफ में सिक्योरिटी भी कुछ होता है क्या। और मेरा था कि यार मैं भी तो ऐसे कोई मैंने बाउंड्रीज या फिर सिक्योरिटी सेट करके नहीं रखी थी कि कोई भी मेरे को आके कुछ बोल रहा है तो मैं बोल रही हूँ नहीं ये मेरी सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता, आप मुझसे ऐसे नहीं बोल सकते हो। लाइक मेरा था कि कोई भी मुझसे कैसे बोलता है कि बहन तो ये मत कर, ये सही नहीं लग रहा तो ये कर, तो मैं वो
अपनी मैं वो करने लगती थी। मेरी कोई सिक्योरिटी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर नहीं था। बट जब मैंने ये सोचा और इसके बारे में जो सोचते सोचते मेरी एंड लाइन आ गई ना, जहाँ मेरा लाइक स्टॉप हो गया कि नहीं, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। तब समझ आया कि यार ये सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ होती है।